वो नहीं थे, उसके बावजूद भी तो नीचे से आकर रन बनाए हैं। तारीफ करनी पड़ेगी चरित श्रीलंका की जो नॉट आउट रहे और उन्होंने क्या कमाल की पारी खेली और मैच विनिंग पारी है ये। बिल्कुल, और मैच विनिंग पारी तो श्रीलंका की है, लेकिन देखिए गेंदबाजी में हम पथिराना को कैसे भूल सकते हैं अंकिता। 4 विकेट 7.2 ओवर 32 रन उन्होंने खर्च किए हैं। 4.20 की इकोनॉमी। आप वनडे में 4 विकेट उन्होंने हासिल किए और बड़े बड़े नाम भी उसमें शामिल थे। शाकिब अल हसन का उसमें नाम शामिल था। और जिस तरीके से मतलब उभरते हुए सितारे हैं, यंगस्टर हैं, और महेंद्र सिंह धोनी का नाम ऑब्वियसली आएगा जब जब पथिराना का नाम आएगा, तो उन्होंने कमाल करके दिखाया है। बिल्कुल कमाल किया है और उम्मीद भी थी कि एक अच्छी गेंदबाजी करे वो, क्योंकि हमने देखा है कि चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ उन्होंने जिस तरीके से गेंदबाजी करी थी कमाल की रही है। और कहीं ना कहीं एम एस धोनी की जो छाप, हम कह रहे थे कि चेन्नई के लिए वहां पर एक उभरता हुआ सितारा उभर के वो सामने आए थे और यहाँ पर भी आज उन्होंने 4 विकेट चिटकाए। वहीं से थोड़ा सा मैच लग रहा था कि फंसता हुआ नजर आएगा, लेकिन कमाल ये चिराग कि बांग्लादेश के भी गेंदबाज ने अच्छी गेंदबाजी करी थी। कहीं ना कहीं बांग्लादेश के जो बैट्समैन है उनकी भी गलती नजर आती है और मुझे ये लगता है कि होम ग्राउंड काफी ज्यादा मैटर कर रहा है यहाँ पर। तो अब श्रीलंका के खिलाफ मुझे लगता है कि जिस तरीके से पाकिस्तान का मुल्तान उनके सपोर्ट में था, यहाँ पर भी श्रीलंका के खिलाफ उनका होम ग्राउंड कहीं ना कहीं सपोर्ट में। लेकिन मोनू, स्ट्रगल मतलब श्रीलंका भी करते हुए दिखाई दी है। ऐसा नहीं है कि आप एक बिल्कुल ही एक तरफा मुकाबला जीत गए हो। एक बार जब वो शाकिब अल हसन ने विकेट सटके थे तो लग रहा था कि यार मामला कहीं फंस तो नहीं जाएगा, लेकिन उसके बाद चलिए श्रीलंका टिके रहे। उन्होंने मतलब ऐसा खराब शॉट नहीं खेला कोई, और गैप्स ढूंढ रहे थे, चौके भी लगा रहे थे सिंगल डबल्स पर, लेकिन ज्यादा भरोसा दिखा रहे थे। तो क्या सूझबूझ भरी पारी आप कह सकते हैं, क्योंकि टारगेट छोटा था। बिल्कुल, और ये स्पिन फ्रेंडली विकेट था भी और कैंडी का हमने उम्मीद की थी जैसा तकरीबन वैसे ही एक्सपेक्टेड था ये। और शाकिब अल हसन ने देखिए 10 ओवर में 29 रन दिए और 2 बड़े इंपॉर्टेंट विकेट लिए उनको। पर मुझे ना थोड़ी सी हैरानी हुई कि मेहंदी मिराज उस एंड से विकेट नहीं आया। अगर वहाँ से विकेट आते तो हो सकता बांग्लादेश टारगेट को बचा। मुझे तो ये लग रहा है कि मोनू टॉस लग रहा है, मैं माफी चाहूंगा आपको, मैं रोक रहा हूँ। माफी के साथ मैं कह रहा हूँ, कौन कौन एक्साइटेड है यार? वो तो एक्साइटेड हो या नहीं कह रहे हैं और कमेंट सेक्शन में भी लोग बहुत सारे जुड़ चुके हैं। कुछ ही देर में नहीं, आपको जो मतलब सीधे कैंडी भी लेकर चलेंगे, मतलब सीधे आपको कैंडी लेकर चलेंगे अब से कुछ ही देर में। जो स्टेडियम के बाहर फैंस निकल रहे हैं, श्रीलंका के फैंस भारी तादाद में मौजूद है वहां पर, उन तक भी आपको लेकर चलेंगे। लक्ष्य हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद हैं, कोशिश कर रहे हैं उनसे संपर्क करने की। जी अंकिता कुछ कह रही थी। आप बताइए प्लीज। हाँ, मैं ये कह रही थी कि जब टॉस हुआ वहीं पे बांग्लादेश हार गई जब उन्होंने बैटिंग का फैसला किया। चिराग क्या कहेंगे आप? थोड़ी सी देखिए, हाँ डरी हुई लग रही थी, मुझे लग रहा था वो चाह रहे थे जो चाह रहे थे उसका लेकिन उल्टा फैसला सही नहीं हुआ। मतलब तो क्या भारत के लिए, भारत और पाकिस्तान का जो मैच होगा वहाँ कैंडी में ही खेला जाएगा, तो किस हिसाब से, अगर वहाँ पे मौसम की बात करें तो वेदर भी थोड़ी सी वहाँ पे कंडीशन जो है वो ये हो रहा है कि बारिश होने की संभावनाएं है। तो क्या लग रहा है यहाँ पर कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का जो मुकाबला होगा तो टॉस बहुत बड़ा फैक्टर होगा वहाँ पर? मैं तो सीधा स्ट्रेट अवे कह रहा हूँ कि आप टॉस जीतिए, आप बॉलिंग करिए, यहाँ पर आप चेज करिए किसी भी कंडीशन पे, क्योंकि हम देख रहे थे बार बार बांग्लादेश की इनिंग ना डिस्ट्रैक्ट भी हो रही थी बारिश की वजह से। आपका मोमेंटम टूट जाता है वहां से, और उसके बाद दूसरी पारी में जब आप चेज कर रहे होते हैं तो आपको टारगेट पता होता है, आपको पता होता है कि आप किस लक्ष्य का पीछा कर रहे हैं। लेकिन इसमें एक नेगेटिव फैक्टर भी चला जाता है ना। पाकिस्तान ने नेपाल को किस चीज का प्रेशर डाला? स्कोर बोर्ड का। उन्होंने 342 रन दिए, लेकिन नेपाल की टीम को ऐसे लगा ये तो माउंट एवरेस्ट चढ़ के जाना है, कैसे जाएंगे हम? मतलब अभी बहुत नई टीम है, हम पहली बार एशिया कप खेल रहे हैं। तो अगर ऐसा कोई प्रेशर आ जाता है ना पहाड़ जैसा, तो फिर उसमें दिक्कत आती है। अगर आप वैसे तो चाहेंगे कि आप चेज करें, आपको टारगेट पता हो। आज बांग्लादेश, मुझे लगता है यही जो पाकिस्तान ने जो प्रेशर बनाया था वो श्रीलंका के ऊपर बनाने की कोशिश कर रही थी। वो चाह रहे थे कि एक बार स्कोर बोर्ड पे यार 280-90 लग जाए ना, उसके बाद तो हम मतलब 1-2 विकेट चटका के भी मामला संभाल लेंगे, लेकिन वो खुद ही चटक गए। और यहाँ से एक बात तो साफ होगी कि श्रीलंका भी फेवरेट नहीं इस बार, क्योंकि लास्ट टाइम देखिए डिफेंडिंग चैंपियन थी, लेकिन वो डिफेंडिंग चैंपियन 165 रन बनाते बनाते आपने 5 विकेट खो दिए चिराग जी। और दूसरी चीज़ ये है कि आपने 43 पे अगर टॉप ऑर्डर आउट हो जाता है उसके बाद ये तो ठीक है, 2 बड़ी पारियां आ गई, लेकिन श्रीलंका के लिए आई थिंक दो बड़ी पॉजिटिव चीज़ ये रही, एक तो सदर विक्रमा के रन आए हैं और दूसरी चीज़ ये है कि पथिराना उन्होंने 4 विकेट लिए हैं और साथ ही साथ महीत तीक्ष्णा ने भी अच्छी गेंदबाजी की है। तो कुल मिलाकर पॉजिटिव काफ़ी सारे हैं, लेकिन फिर भी देखिए यहाँ पर मोनू, मैं आपको रोकना चाहूंगी क्योंकि हमारे यूजर्स भी जुड़ चुके हैं और कमेंट्स लगातार कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बीच जो मुकाबला होगा तो इंडिया 338 पर 4 विकेट होंगे और पाकिस्तान जो है ऑल आउट हो जाएगी 158 पे।
तो ये भाई ये तो 2 तारीख को देखने को मिलेगा कि क्योंकि देखिए पाकिस्तान जिस लय में नजर आ रही है, जिस तरीके से नेपाल को हराया है, तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस उनका बूस्टअप होगा। और इसके अलावा हमने अभी हाल फिलहाल में जो अफगानिस्तान के खिलाफ चिराग सीरीज हुई थी, वहां पर भी एक अच्छी पारी खेली थी। बाबर आजम के बैट से भी उस तरीके से रन निकले थे और पिछले मुकाबले में भी निकले थे। तो ओडीआई मुकाबला खेल चुकी है पाकिस्तान, तो कहीं ना कहीं प्लस पॉइंट भी होगा उनके लिए। बट अंकिता ये भी है कि अगर इसी भी पिच पर मैच होता है तो आज मैंने देखा गेंद थोड़ा फंस के आ रही थी, और आपने आज लो स्कोरिंग गेम देखा है, तो ऐसे 300 350 तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल, मुल्तान में भी फंस के आ रही थी। अच्छा, गेंद जब हम कल देख रहे थे, जब हमने विकेट देखा था शायद फखर जमान का, तो वो जो गेंद जो वो ड्राइव मारने की कोशिश कर रहे थे ना, तो वो गेंद फंसी और उसके बाद एज लगा। तो गेंद मुल्तान में भी फंस रहा था, गेंद यहाँ पे भी हमें फंसता हुआ नजर आया। तो आपको आपकी टाइमिंग पे भरोसा दिखाना होगा, यहाँ पर आप गेंद के पीछे भाग नहीं सकते, आपको गेंद को अपनी तरफ आने देना होगा। ये चीज जो है शांतो ने आज करके दिखाई है, श्रीलंका ने करके दिखाई है, जिस वजह से वो क्रूशियल साबित हो रहे थे। बैकफुट पर खेल रहे थे ज्यादा से ज्यादा श्रीलंका, और यही मुझे लगता है कि डिसाइडिंग फैक्टर भी रहा इस मैच का, क्योंकि जो बल्लेबाज टाइमिंग के साथ खेल रहा था उसको यहाँ सफलता मिल रही थी। बिल्कुल, और श्रीलंका ने भी कुछ वैसा ही किया जैसे आपने किया। उन्होंने सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि स्ट्राइक रोटेट करते रहे, वो सिंगल डबल बीच बीच में बाउंड्रीज आती रही, और वो ना थ्रू द लाइन बहुत अच्छा खेला, उनको लाइन में आकर खेलते रहे गेंद की, तो ये अच्छी बात है। और बैकफुट पे आपका प्लेयर बहुत, जैसे विराट कोहली खेलते, विराट से बड़ी उम्मीद है इसलिए क्योंकि बैकफुट के बहुत अच्छे प्लेयर हैं। सो अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि चलिए आपको रोकते हैं, आप सीधे चलते हैं कैंडी, जहां पर हमारे सहयोगी लक्ष्य मौजूद है हमारे साथ, और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। कैंडी से ही किस तरीके से फैंस के रिएक्शंस आ रहे हैं ये देखिए। ये फैंस हैं जो श्रीलंका से निकलकर बाहर आ रहे हैं कैंडी के मैदान से, और देखिए चेहरे पे खुशी है, और श्रीलंका के ज्यादा फैंस मुझे तो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, और श्रीलंका बहुत ज्यादा चिराग, बहुत ज्यादा। और अभी नागिन डांस के शॉट्स भी मैंने आपको भेजे हैं, उम्मीद है कि जल्दी आप वो अपने फैंस को दिखाएंगे, और भी शॉट्स भेजेंगे। हालांकि दर्शक अब जा चुके हैं, लेकिन आगे जाने की कोशिश करेंगे हम, क्योंकि एक तरफा मुकाबला जीता है। श्रीलंका के सारे फैंस है, ये देखिए श्रीलंका के फैंस काफी खुश है, और हैप्पी फॉर श्रीलंका विक्ट्री, चीयर्स फॉर श्रीलंका। ये देखिए शर्मा रहे हैं, लेकिन टीम को पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। वन चीयर अप फॉर श्रीलंका, वन चीयर। ये देखिए, चलिए बिल्कुल देखिए ये माहौल है, क्या बात है, ये माहौल है। कोई नागिन डांस भी कर रहा है क्या लक्ष्य? कोई नागिन डांस भी कर रहा है क्या? ये देखिए, आप देखिए माहौल ही अलग है, माहौल पूरी तरीके से अलग है, पूरी तरीके से लोग एक्साइटेड है। हैप्पी फॉर श्रीलंका विक्ट्री। ये देखिए श्रीलंका जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, और जिस तरीके से आज हराया है वो अलग ही है। ये देखिए यहाँ पे थोड़ा ट्रैफिक भी है, इस वजह से काफी परेशानी आ रही है, लेकिन थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये देखिए फैंस आ रहे, फैंस आज काफी तादाद में आए थे श्रीलंका के, खासकर ये देखिए खुश, श्रीलंका की विक्ट्री से काफी खुश है, और जो विक्ट्री रही है वो भी बेहद शानदार रही। अगर आप पूछना कुछ चाहते हैं तो जाइए। क्या कोई नागिन डांस भी कर रहा है लक्ष्य वहां पर? क्योंकि हम देख रहे हैं आपने जो वीडियोस भेजे हैं श्रीलंका में, वो नागिन डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, और माहौल मतलब आप ये बोल सकते थे कि होम टीम है श्रीलंका, तो सपोर्ट तो ज्यादा मिलेगा ही मिलेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, आज बांग्लादेश के सपोर्टर इतनी संख्या में दिखे नहीं है, मुश्किल से 10 से 20 सपोर्टर बांग्लादेश के मैंने यहाँ पे देखे होंगे, और नागिन डांस होना था। अगर ज्यादा फैंस आते बांग्लादेश के भी, तो शायद ये जो नागिन डांस की वो है ना, वो थोड़ा सा गलत वे में भी जा सकती थी, क्योंकि मैंने देखी है ये फाइट, मैंने श्रीलंका और बांग्लादेश के जो फैंस के बीच में होती है अक्सर, वो देखिए फैंस काफी खुश होते हुए जा रहे हैं, और अपनी टीम की विक्ट्री को सेलिब्रेट कर रहे हैं। सबसे बड़ी चीज है अपनी टीम को शान। आज इतना वो कहते हैं ना कि एक तरफा मुकाबला रहा, कि कुछ ज्यादा कुछ फैंस को, हमको खुद को मैच को देखने में मजा नहीं आया, एक तरफा पूरी तरीके से मैच रहा। लेकिन अच्छी चीज ये है कि श्रीलंका ने अपने मेन खिलाड़ियों के बिना, यानी हसरंगा के बिना, और भी बहुत सारे खिलाड़ी है जो फर्नांडो वहां पर नहीं थे, ये जीत दर्ज करी है। बिल्कुल। और जिस तरीके से हम रिएक्शंस देख भी रहे हैं फैंस, तो वहां के खुश हैं ही।
एक्साइटेड है पूरे टूर्नामेंट को लेकर, और जिस तरीके से क्या कुछ फैंस से आपने बातचीत करने की कोशिश की है इंडिया को लेकर, उनका क्या कहना है, इंडियन खिलाड़ियों के बारे में क्या सोचना है श्रीलंका के फैंस का? लक्ष्य, क्या आप सुन पा रहे हैं? हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ। एक्चुअली यहाँ पर कुछ फैंस है जो कि दिखा रहे थे, मतलब म्यूजिक चला रहे थे, उस पर कॉपी स्ट्राइक आ सकता था, इसलिए मैंने अपनी जो वीडियो है इसको म्यूट कर दिया था। जी जी, मैं आपसे पूछ रहा था कि क्या कोई इंडियन क्रिकेट के रिलेटेड भी चिराग, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है ऑल ऑफ सडन। हाँ, मुझे लग रहा है आपके वहाँ शोर बहुत ज्यादा है, क्योंकि नागिन डांस है और वो बीन बजते हुए दिखाई दे रही है हम सबको यहाँ पे कि श्रीलंका के फैंस के बीच आप मौजूद है और श्रीलंका ने मुकाबला जीता है, तो हमारी आवाज तो दबी जाएगी, वो तो ऑब्वियस सी बात है। जी बिल्कुल नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि म्यूट करना पड़ा था मुझे वीडियो, क्योंकि वीडियो भी नहीं दिखा पाया मैं, क्योंकि उन्होंने म्यूजिक चला रखा था जिसकी वजह से स्ट्राइक या मतलब कॉपी स्ट्राइक आ सकती थी, इसलिए करना पड़ा। आप अपने सवाल पूछिए। आप मुझे बस ये बता दीजिए कि क्या आपको वीडियो अब दिखाए, ये फैंस अब देखिए पूरी अब पूरा हर तरफ मैं आपको दिखाऊंगा, देखिए यहाँ से, और तमाम तामझाम यहाँ लगे हुए हैं। एक थोड़ी सी जो दिक्कत बात करने में आ रही है वो लैंग्वेज की वजह से, लैंग्वेज जो बैरियर है वो ज़रूर आ रहा है, क्योंकि ये सिर्फ ना इंग्लिश ठीक से बोल पा रहे ना हिंदी, और लोकल लैंग्वेज वो है जो हमें समझ में नहीं आ रही है। तो फैंस आए हैं, लेकिन पहला मैच था यहाँ पे श्रीलंका में, हालांकि पहला मैच हो गया था कल नेपाल में, लेकिन एक तरफा रहा, दोनों मुकाबले अब तक एक तरफा रहे हैं। थोड़ी सी ये चीज़ की थोड़ी सी कमी रह गई कि अगर रोमांचक होते, लेकिन दूसरी चीज़ ये भी है कि हो सकता है कि जो ये सारा रोमांच है ये 2 तारीख के लिए सभी का इंतजार कर रहा हो। बिल्कुल यही मैदान है, और तब तो उम्मीद है कि इससे ज्यादा फैंस जो है वो इंडिया और पाकिस्तान की जर्सीज में हमें नजर आएंगे। चिराग, मैं गारंटी दे रहा हूँ, पैर रखने की जगह नहीं होगी यहाँ पे, पैर रखने की जगह नहीं होगी, मैं गारंटी देकर मैं लिख के दे सकता हूँ, क्योंकि जो तादाद है, मतलब यहाँ पे इतनी जगह है नहीं, मतलब खुला रोड है नहीं। अगर मैं आपको खुला रोड, गलियां सकरी है, इतना कुछ है नहीं, बिल्कुल छोटा सा ये जगह है। यहाँ पे इंडिया पाकिस्तान ग्राउंड पे तो आप भूल ही जाइए कि जगह मिल जाएगी आपको। और अभी किसी से बातचीत हो रही थी, तो यहाँ पे इंडिया और पाकिस्तान मैच की टिकट मिल रही है, हालांकि वैसे तो मिल नहीं, ब्लैक में मिल रही है, और उस टिकट की जो मिनिमम प्राइस है वो है 25,000 रुपए इंडियन करेंसी। तो यहाँ के हिसाब से आप देख लीजिए कि 1.5 से 2 लाख, मतलब 1.5 लाख करीब हो गई होगी। बिल्कुल, और मैं यही पूछ रहा था मैं यहाँ पर कि इंडिया के बारे में क्या आपने वहाँ पर चर्चा की, क्योंकि जिस तरीके से फैंस वहाँ पर मुझे लगता है कि 2 दिन पहले से ही पहुँचना शुरू हो गए थे, क्योंकि फ्लाइट्स की टिकट्स नहीं मिल रही थी, लोगों को होटल्स नहीं मिल रहे थे, लोग पहले बुक करवा रहे थे। और एशिया कप के इस मैच की टिकट्स की बात करें तो वो भी मतलब 1 मिनट के अंदर अंदर पूरी सोल्ड आउट हो गई थी। तो मतलब उस मैच में क्या देखने को मिलेगा, वहाँ से कैंडी से किस तरीके की तस्वीरें देखने को मिल सकती हैं? देखिए, सुबह से आपको कवरेज देखने को मिल जाएगी, सुबह से, मतलब सुबह 8 बजे से आपको कवरेज देखने को मिल जाएगी, क्योंकि बड़ी बात यह है कि बारिश का भी प्रेडिक्शन है, तो आपको पूरा दिन हमें देना क्या है, वेदर रिपोर्ट की भी देनी है, बारिश की जानकारी भी देनी है, क्योंकि आप, मैं, हमारे जो परिवार है, सब्सक्राइबर है, सभी इंतजार कर रहे हैं कि मैच होगा कि नहीं होगा, तो सुबह से वेदर अपडेट तो आ जाएगी। इसके अलावा फैंस रिएक्शन, हम भी स्टेडियम बहुत पहले पहुंच जाएंगे, हम क्या मतलब पूरा वो कहते हैं ना, भारत और पाकिस्तान सभी के फैंस पहुंच जाएंगे, पत्रकार पहुंच जाएंगे, तो बहुत अलग अलग चीजें मिलेगी। इसके अलावा कल आपको देखिए प्रैक्टिस सेशन भी है टीम इंडिया का, और आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है, 5:40 की 5 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस है रोहित शर्मा की, और शायद बाबर आजम भी पाकिस्तान की तरफ से आएंगे, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है 5:40 की। तो तैयार हो जाइए, दोनों टीम में के जो कप्तान है वो भी सामने आएंगे, प्रैक्टिस भी किस तरीके से होगी वो भी आपको ग्राउंड से ही दिखाएंगे। बिल्कुल। और लक्ष्य मेरा सवाल ये है कि भाई आप किसके सपोर्ट में थे, श्रीलंका वर्सेस बांग्लादेश, तो आप किसके सपोर्ट में थे, किसको सपोर्ट कर रहे हैं? बांग्लादेश के मैं अगर होम टीम को सपोर्ट नहीं करूं, क्योंकि बांग्लादेश के सपोर्टर्स बहुत कम थे, तो मैं हमेशा वीक साइड की साइड जाऊंगा, और वीक साइड की साइड जाते हुए मैं बांग्लादेश की साइड जाऊंगा। अगर कंडीशंस के हिसाब से देखें, अगर श्रीलंका भी पहले बल्लेबाजी करती तो परेशानी उनको भी होती, क्योंकि धीरे धीरे जैसे गेम आगे जा रहा था, बल्लेबाजी के लिए पिच आसान होती जा रही थी, तो कंडीशन भी बांग्लादेश के अगेंस्ट है, उसके कई खिलाड़ी भी चोटिल है।
हालांकि श्रीलंका के साथ भी ये चीज़ है, लेकिन हमेशा की तरह ज़्यादातर मेरे साथ यही होता है, जिस टीम को मैं सपोर्ट करता हूँ वो हार जाती है। इसलिए मैं भारत और पाकिस्तान के मैच में किसी को सपोर्ट ही नहीं करूंगा, मैं सिर्फ मजे लूंगा क्रिकेट के। जी, और देखिए आपने कहा कि टॉस एक बड़ा रोल प्ले करेगा, तो कहीं ना कहीं टीम इंडिया अगर टॉस जीतती तो पहले क्या फील्डिंग करे? मोनू देखिए, आज बारिश हुई नहीं है, आज ठीक ठाक सा मौसम था। अभी भी पूरा मैच भी आपने देखा होगा, सिर्फ 5 मिनट की बारिश हुई थी। अब 5 मिनट की बारिश हुई थी, उसके बाद पूरा मैच हो गया है। लेकिन 30 यानी कि 2 सितंबर को, माफ कीजिएगा, 2 सितंबर को बारिश की प्रेडिक्शन है। और जो शाम को मौसम था, जैसा कि जब मैच हुआ था मैंने लाइव में भी आपको बताया था कि तेज हवाएं चल रही थी, आपने भी देखा था। अगर उस तरीके की कंडीशंस रहती है, जो टीम पहले गेंदबाजी करेगी, आप ये समझ लीजिए एडवांटेज उसे मिल जाएगा, मतलब एडवांटेज में वो चली जाएगी, क्योंकि कंडीशंस अगर उस तरीके की रही, बारिश अगर जो अभी तक अनुमान लगाए जा रहे हैं, चाहे मौसम विभाग की तरफ से हो, चाहे हमारी तरफ से हो, चाहे लोकल लोग भी कह रहे हो, तो स्थिति बेकार होने वाली है बल्लेबाजों के लिए। तो उम्मीद ये कीजिए कि भारतीय टीम भी अगर टॉस जीते तो पहले गेंदबाजी का फैसला करे और पाकिस्तान को जल्द से जल्द आउट कर दे, क्योंकि हमारे पास भी तेज गेंदबाज बहुत अच्छे हैं। बिल्कुल, और देखिए कई सारे लोगों का सवाल है कि क्या कॉम्बिनेशन होगा, जो बेस्ट कॉम्बिनेशन होगा। आप बॉलिंग डिपार्टमेंट से क्या, आज महेश तीक्ष्णा ने भी 2 विकेट निकाले, तो स्पिन फ्रेंडली विकेट था ये, और तो क्या ने 4 विकेट निकाले। तो ऐसे में कंफ्यूजन ये है कि टीम इंडिया 3 तेज गेंदबाजों के साथ जाए या फिर 2 या 3 स्पिनर के साथ जाए। मोनू, पूरा कॉम्बिनेशन बनेगा कब? पूरा कॉम्बिनेशन बनेगा जब कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आएंगे रोहित शर्मा। मुझे लगता है कल भी नहीं बताएंगे, देखिए प्लेइंग 11 का ऐलान नहीं करेंगे रोहित शर्मा भी, क्योंकि कंडीशंस देखी जाएगी, परसों कंडीशंस देखी जाएगी और कंडीशन देखने के बाद फैसला लिया जाएगा, मुझे जो पर्सनली लगता है। क्योंकि यहाँ का मौसम क्या है कि प्रेडिक्शन तो हो गई, आज भी बारिश की प्रेडिक्शन पूरी तरीके से थी, लेकिन आप देख लीजिए मैच में सिर्फ 5 मिनट का खलल पड़ा है, एक भी ओवर कटा नहीं है। तो उम्मीद मैं यही करूंगा पर्सनली कि जिस तरीके का मौसम अभी है उसी तरीके से 2 सितंबर को भी रहे और उसी तरीके से मैच पूरा आपको 50 ओवर का देखने को मिले। बिल्कुल, और पथिराना ने जिस तरीके की गेंदबाजी की है, मतलब एक एक्स फैक्टर साबित हुए हैं